हेलो 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 दोस्तों, सुबह के हो गए हैं 4:42। आई होप कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने दिन की शुरुआत कर चुके होंगे। और ये मैंने आज अपने दिन की शुरुआत की है बॉडी को एनर्जी से भर देने वाली इस एक्टिविटी से, यानी मेडिटेशन से। और अपने मेडिटेशन को खत्म कर उसके बाद सीधा मैं बैठ गई पढ़ने के लिए। जितना भी मैं ज़्यादा से ज़्यादा टाइम दे सकती थी वो मैं देने की कोशिश कर रही थी अपनी तरफ से। अभी बच्चे सोकर नहीं उठे थे तो थोड़ा टाइम पढ़ाई को दिया जा सकता था। मैं इस चॉइस को ज़्यादा टाइम ना देते हुए कि क्या पढ़ना है, कितनी देर पढ़ना है, सीधा बुक लेकर बैठ गई और जो मुझे पढ़ने का मन हुआ मैंने वो पढ़ना शुरू किया। और मैंने पढ़ना शुरू कर दिया इंग्लिश में एक्टिव पैसिव के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। और कुछ टाइम में उन्हें बैठकर सॉल्व करती रही। जब हम एक लंबे पीरियड के बाद पढ़ाई फिर से शुरू करते हैं तो ये एक अच्छे रिफ्रेशमेंट का काम करती है और हमें हमारे कॉलेज या स्कूल डेज में वापस ले जाती है। और मैं खुद को बहुत ही लकी महसूस कर रही थी इस चैलेंज को एक्सेप्ट करने के बाद। और कुछ देर की स्टडी के बाद मेरा बेटा जग जाता है और मैं उसको थोड़ा सा टहलाने के बाद, ब्रश कराने के बाद और नहलाने के बाद नाश्ता कराती हूँ। और उसके बाद मैं सीधा उसको स्कूल के लिए तैयार करने लग जाती हूँ। ये मैं उसको स्कूल के लिए रेडी कर रही हूँ। और ये जैसे हमारे स्कूल के दिनों की जो यादें होती हैं उन दिनों को ताजा कर देने जैसा होता है। वो स्कूल जाना पसंद नहीं करता और ये बात मैं भी जानती हूँ, लेकिन मेरी पूरी कोशिश होती है कि मैं उसे एक चेयरफुल माहौल बनाकर स्कूल जाना सिखाऊं और ये उसे एक बर्डन जैसा फील ना हो और पढ़ाई भी उसको जैसे एक बर्डन जैसा ना लगे। मैं ये उसे महसूस कराने की पूरी कोशिश करती हूँ अपनी तरफ से। और उसका सबसे ज़्यादा मुझसे पूछे जाने वाला सवाल यही है, मम्मी हम स्कूल क्यों जाते हैं, मम्मी हम स्कूल क्यों जाते हैं। मैं उसे बार बार पॉजिटिवली रिप्लाई करने की कोशिश करती हूँ। ये उसके बाद मेरी मदर भी आ जाती हैं कुछ देर के लिए मेरे पास। छवि को लेने के लिए। वो छवि को लेकर पास में ही हमारा दूसरा घर है, वहां पर जाएंगी। क्योंकि मैं दिन में ऑफिस रहूंगी तो पूरा दिन उन्हीं को, दोनों बच्चों को संभालना होता है और मैं इधर से दोनों बच्चों को लेकर जाना थोड़ा मुश्किल होता है, तो इसलिए वो छवि को लेने के लिए खुद ही आ जाती हैं सुबह को। ये सीधा मैं निकल जाती हूँ शुभ को स्कूल छोड़ने के लिए, क्योंकि उसके बाद मुझे भी रेडी होके निकलना होता है। ये जल्दी से रेडी होके, मैं अपना ब्रेकफास्ट में कर चुकी थी इसलिए सीधा जल्दी से कुछ खाना खाने के लिए मैं बैठ जाती हूँ। टाइम बहुत कम था इसलिए थोड़ा सा मैं खा के जल्दी से फिर निकल जाती हूँ। ये रास्ते में 1-2 दिन पहले बारिश हुई थी तो सब पानी भरा हुआ था। घर पर कॉम करने को भी टाइम नहीं दे पाई थी, इसलिए फिर मैं स्टेशन पे पहुंचकर, ट्रेन में थोड़ा टाइम था तो वहां पे जाके बाल ठीक करने लगती हूँ। वॉशरूम में सफाई चल रही होती है इसलिए वॉशरूम में मैं एंटर नहीं करती, बाहर ही अपने बाल ठीक करने लगती हूँ। मेरा मानना है जहाँ पर जो भी टाइम मिले उसे यूटिलाइज कर लेना चाहिए। अगर हम ज़्यादा सोचने में पढ़ेंगे तो फिर हम अपना काम को कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे, लाइफ को ठीक से आगे नहीं बढ़ा पाएंगे। ये उसके बाद मैं ट्रेन से बाहर निकलती हूँ और ये देखो सुबह ऑफिस जाने वाले लोगों की कितनी भीड़ है। सबको अपनी अपनी जल्दी थी।
जिससे सभी ऑफिस के लिए लेट हो रहे थे। मेट्रो में तो इतनी ज़्यादा भीड़ थी कि कदम रखने के लिए जगह नहीं थी। मैंने अपने अटेंडेंस का ट्राई किया, लेकिन मैं लोकेशन से दूर थी तो अटेंडेंस नहीं हो पाई। ये ऑफिस में मैं पीसीपी काम करते हुए कुछ कॉन्फिडेंशियल रीजंस से मैंने ये कंप्लीट पिक्चर नहीं ली थी ऑफिस में। ऑफिस से शाम को आते वक्त सीट नहीं मिली तो मैं खड़ी ही थी। बहुत बार खड़े होकर ही सफ़र करना पड़ता है, जाते वक्त भी और आते वक्त भी। बाहर आकर वही घर दौड़ने की जल्दी, बच्चे इंतजार कर रहे होंगे। ये भी अपने आप में एक सुखद एहसास ही है, घर लौटने की एक जल्दी, कि बच्चे पूरा दिन हमसे अलग हैं और इंतजार कर रहे होंगे। ये लिफ्ट में एंट्री की, लेकिन तभी एक भैया ने आके फिर से गेट खोल दिया। और उसके बाद शुरू होता है फैमिली टाइम, बच्चों के साथ फुल मस्ती। और बच्चे भी बहुत खुश थे क्योंकि वो पूरा दिन मुझसे दूर थे और मैं जब आ गई थी तो बच्चे बहुत खुश हो गए थे और पूरी मस्ती कर रहे थे। मैंने आते ही पहले बच्चों को फ्रेश करा दिया था। मैंने दोनों बच्चों को नहलाया और खुद भी नहाने के बाद, ताकि अच्छा महसूस हो। तो बच्चे काफ़ी अच्छा फील कर रहे थे। इसके बाद बच्चों को खाना खिलाने के बाद और सुलाने के बाद करीब 9:30 बजे मैं बैठ गई थी सीधा पढ़ने के लिए, क्योंकि अब काफ़ी शांति थी और मैं आराम से पढ़ सकती थी। बच्चों ने और मैंने अपना फैमिली टाइम एंजॉय किया और मुझे अब थोड़ा टाइम स्टडी को डिवोट कर देना चाहिए। वही मैं प्लानिंग कर रही थी कि मैं कितने बजे तक पढ़ सकती हूँ। आज का हमारा चैलेंज है कि मुझे रात को 2 बजे तक पढ़ना है। देखते हैं मैं अपना चैलेंज पूरा कर पाती हूँ या नहीं। आज की वीडियो को यहीं एंड करते हैं दोस्तों, इस छोटे से मैसेज के साथ में कि ज़िंदगी को आगे बढ़ाने के लिए छोटे छोटे चैलेंज खुद को देते रहें, डेली थोड़ा थोड़ा कुछ सीखने की कोशिश करते रहें और ज़िंदगी को आगे बढ़ाते रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ में गुड नाइट दोस्तों।